हेलो एवरीवन, मैं वी ओंकार शक्ति कुशीनगर से उस्कीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक नई परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रस्तुत हुआ है, जो परीक्षा अभी बहुविकल्पीय रूप में होगी। तो उसका एक मॉडल पेपर मैं आप विद्यार्थियों के लिए दे रहा हूँ। इस मॉडल पेपर में कुल 80 प्रश्न हैं। आप सभी को केवल 60 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उन 60 प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं और उनमें से कैसे आपको सही करना है, कुछ मॉडल पेपर कैसे आएगा, विद्यार्थियों में एक बड़ी समस्या है। यह पेपर कुल 1.5 घंटों का होगा। 160 अंकों की लगभग यह परीक्षा होगी। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र BA1 का, BA2 का और BA2 का चतुर्थ प्रश्न पत्र, यानी बीएड का पंचम प्रश्न पत्र और अष्टम प्रश्न पत्र, जिसका कोड 551 556 विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पहला पेपर, फिर एक पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा। यह पेपर जो है दोनों एक साथ होगा। इसका मॉडल पेपर उस्कीबा इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी के लिए यह उपयोगी होगा, ऐसी आशा करते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको अपन देखते चलते हैं। फिर मैं आपके इसके आंसर की भी मैं आपको इसका शेयर करूँगा। तो ये क्वेश्चन है। पहला मैं क्वेश्चन पढ़ता भी चलता हूँ। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। उपयुक्त परिभाषा जो क्लार्क एक विद्वान है के अनुसार उद्धृत है, शिक्षण के किस प्रकार के शासन का अर्थ प्रस्तुत करती है। इसके ऑप्शन हैं: एक तंत्र शासन, लोकतंत्रात्मक शासन, हस्तक्षेप रहित शासन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर चूज करना है कि ये कौन सा आंसर है। इसकी आंसर की मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मैं पेपर आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस पेपर को देखें और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें। और अगर आप इस पेपर को पढ़ लेंगे तो उम्मीद है कि आपको कुछ जो है नया करने को मिल जाएगा और अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पेपर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसको लिख के आप अपना आगे का भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है, शिक्षण एक संबंध है जो छात्रों को उसके विकास में सहायक होता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो गेज की परिभाषा है गेज, एलन, क्लार्क, रायबर्न और रायसन। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम की अपेक्षा शिक्षण का प्रत्यय जटिल होता है। तीसरा, शिक्षण जर्मन भाषा के शिक्ष धातु से बना है। अगला चौथा, शिक्षण एक त्रियात्मक प्रणाली है। सॉरी दोस्तों, मेरे जीभ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। शिक्षण एक त्रियात्मक प्रणाली है। तो इस तरह से ये आपको प्रश्न करना है। जैसे तीसरे प्रश्न का मैं आपको जो है आंसर बताता हूँ। जैसे शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये बात पूरी तरह सही है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह बात सही है, यह कथन सही है। हमको असत्य कथन छांटना है, गलत की पहचान करनी है। अधिगम की अपेक्षा शिक्षण का प्रत्यय जटिल होता है, यह भी कथन सही है। शिक्षण जर्मन भाषा के शिक्ष धातु से बना है, यही गड़बड़ है। जर्मन भाषा के शिक्ष धातु से नहीं बना है, ठीक है। शिक्षण एक त्रियात्मक प्रणाली है, हाँ बिल्कुल सही है, त्रियात्मक प्रणाली है। इसमें जो है शिक्षक काम करता है, टीचर काम करता है, स्टूडेंट काम करता है और करिकुलम यानी पाठ्यक्रम काम करता है। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं और समझने हैं कि कैसा उत्तर होता है। फिर आगे चौथा प्रश्न है, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। उपयुक्त परिभाषा किसने प्रस्तुत की है। तो मॉरिसन, थाइन, स्मिथ, ब्रूएकर। अगला प्रश्न पांचवा, स्तर के आधार पर शिक्षण का प्रकार है। तो 2 प्रकार का, 1 प्रकार का, 3 प्रकार का या 6 प्रकार का। आपको जो भी आंसर चूज करना है, ये आंसर चूज करेंगे आप। किस प्रकार के शिक्षण में छात्र एक मौन श्रोता होता है। तो एक तंत्रीय में, हस्तक्षेप रहित में, लोकतंत्रीय में या सभी में। फिर अगला, निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। तो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो ये आपको सारे पेपर जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इस पेपर को पढ़ते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। फिर अगला प्रश्न है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। फिर अगला है, सिद्धांत आंकड़ा उपयोग करने की न्यूनतम संख्या के लिए एक औपचारिक प्रतिनिधित्व है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा आपको बतानी है किसकी है, ऑप्शन दिए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है 10वां, इसी तरह से, निम्न में से शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है आपको बताना है। शिक्षण के म्यूटिक सिद्धांत का जन्मदाता कौन है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन है म्यूटिक सिद्धांत का जन्मदाता। फिर अधिगम का तत्व नहीं है, ये बताना, अनुक्रिया, पुनर्बलन, प्रणोदर या परीक्षक। फिर बोध स्तर, शिक्षण का स्तर का प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। फिर 14वां प्रश्न, शिक्षण के किस
स्तर में छात्र मुक्त तथा अधिक क्रियाशील रहते हैं, ये सब आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन पेपर है, आप इनका ध्यान से पढ़ लेंगे तो निसंदेह आपके अच्छे अंक आ जाएंगे, ऐसी आशा करता है संस्थान। अगला 16वां प्रश्न है, संप्रेषण के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो आपको ये बताना है। फिर पाठ योजना की मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादक कौन है, तो आप मूल्यांकन उपागम किसने दिया, ये आपको बताना है इसमें से। तो इसी तरह से ये सारे प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ और इस प्रश्न को मैंने अपने हाथों से बना रखा है आपके लिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस बना रखा है, उपयोगी साबित होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ आप सबसे। 20वां प्रश्न, इसी तरह मैं आपको सारे प्रश्न शेयर करता हूँ, आप इस प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा उनको। फिर अगला मैं इसके साथ ही इसके आंसर आपको जारी करूँगा। जैसे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है, तो ये आपको कक्षा प्रबंधन, संप्रेषण, पूर्णता, अनुशीलन, एकीकरण, तो आपको इसमें बताना है। फिर एक लिंगोफोन क्या है ना, श्रव्य है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य है, कोई नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसी तरह से आपको जो है सारी चीज़ें करनी है। पुनर्बलन कौशल किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते चलिएगा सारी चीज़ों को। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी, ये प्रश्न आ रहा है। तो इस तरह से आपको भारत में राष्ट्रीय खुला विद्यालय की स्थापना भारत सरकार के MHRD मंत्रालय द्वारा कब की गई थी। फिर राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1999, 2000, 1968, 1969 कब की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उद्वेलन अवयव का स्वरूप पूर्ण रूप से, अब इसमें भरना है, अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है या कोई नहीं है। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में। तो और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सारे छात्रों का करिकुलम एक ही है, सिलेबस एक ही है, और चाहे वो देवरिया जिला, गोरखपुर जिला या कुशीनगर जिले कहीं के भी हों, तो ये क्वेश्चन से वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो संस्थान आप सबके लिए, उसकी बाद इंस्टीट्यूट आप सबके लिए ये पेपर शेयर कर रहा है और आप इसको देखिए, ध्यान से पढ़िए। फिर अगला देखिए 39वां प्रश्न, एक सच्चा शिक्षक जीवन प्रति छात्र बना रहता है, क्या है यह कथन, सत्य है, असत्य है, या 1 और 2 दोनों सही हैं या कोई नहीं है। तो इस तरह आपको इस चीज़ को सीखना है, जानना है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। जैसे अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में छात्राध्यापकों को कितनी भूमिका निभानी पड़ती है, तो 3 भूमिका निभानी पड़ती है, इसका पहला आंसर सही है। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है साखी अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रश्न मैं शेयर कर रहा हूँ, लगभग 80 प्रश्न हैं, मैं 80 प्रश्न आपके स्क्रीन पर धीरे धीरे शेयर कर रहा हूँ। आप इन को पढ़ते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा आप सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए ताकि सबका भला हो सके। और ये पेपर संस्थान आपको प्रस्तुत कर रहा है, आप ये सारे पेपर देखिए और समझिए। तो इसी तरह जैसे सर्वाधिक साक्षरता वाला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन है, अब इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा है। तो इसी तरह से सारे प्रश्न मैं आपके पास रख रहा हूँ धीरे धीरे करके। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो जो भी आपको लगता है इसमें से तो आंसर आपको करना है। जैसे मैं इसका आंसर एक एक का बताते चल रहा हूँ कुछ कुछ का। जैसे 55 का ये चौथा गोवा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या रखता है, लगभग 62% जनसंख्या यहाँ की नगरीय है। तो ये आपको इस तरह से आपको आगे क्वेश्चन करना है। मैं इसका आंसर की भी अभी साथ में शेयर करूँगा आपको। तो ये सारे प्रश्न आपको देखने हैं, समझने हैं और आपको इस पर काम करने हैं। देखिए ये सारे पेपर मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, आप इसको पढ़िए और अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से आप पास हो जाइए। संस्थान ऐसी आशा रखता है, आप पढ़ते हैं तो निसंदेह ज़रूर पास होंगे। इन सारे क्वेश्चंस जो है आपके परीक्षा में सिलेबस के आधार पर बनाए गए हैं और ये आपको अवश्य ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आप सारे प्रश्नों को देखिए, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को पढ़िए। तो ये सारे प्रश्न आपको शेयर किए जा रहे हैं, तो आपको जो है इम्पॉर्टेंट समझ के इस क्वेश्चंस को पढ़ना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं ये, इन सबको आपको पढ़ना है, जानना है और जानने के बाद आपको जो है इसको तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है इससे बहुत सारे प्रश्न आ जाएं। तो ये एक मॉडल पेपर की तरह से है और इम्पॉर्टेंट रूप रख के बनाया गया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और इन सारी चीज़ों को आप अपने मित्रों से भी शेयर करिए, जानिए, समझिए, वो सब आगे बढ़ाइए इस चीज़ को और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, ऐसी आशा की जाती है। इस आधार पर संस्थान ने इस चीज़ को बनाया गया है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आपको पढ़ना है। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी कुशीनगर बुद्ध पीजी कॉलेज के सामने है। कभी भी अगर आपको
किसी भी प्रक्रिया की नेट जेआरएफ की तैयारी करवाता है, बीएड और सीटेट की भी तैयारी करवाता है, पीएचडी की तैयारी करवाता है, पीजीटी टीजीटी की तैयारी करवाता है। अगर आपको कभी भी इन चीज़ों का एडमिशन लेना हो या कुछ भी ज्ञान लेना हो, नोट्स लेना हो, तो आप संस्थान से एक बार ज़रूर संपर्क करें। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इसलिए आधार पर ये पेपर आपको शेयर किया जा रहा है और आपको एक बार ये पेपर फिर से दोबारा रिपीट शेयर किया जा रहा है। आप एक बार इसको देख लीजिएगा पुनः। ये पेपर आपकी स्क्रीन पर है, सारा का सारा पेपर आपकी स्क्रीन पर है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत ही उपयोगी पेपर है जो आपके काम आ सकता है। आप इस चीज़ को बहुत ही मेहनत करके ध्यान लगा के पढ़िएगा। उम्मीद है कि ये मॉडल पेपर आप सबके काम आएगा। ऐसी संस्थान आप सभी से आशा रखता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें ताकि और भी आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, अच्छा नंबर ला सकें और सारे के सारे विद्यार्थी जो है अच्छी तरीके से पास होकर एक सफल शिक्षक बन सकें बीएड करने के बाद। ऐसी संस्थान आशा रखता है। तो आप सबको ये पेपर शेयर किया जा रहा है। आप इस चीज़ को देखें ध्यान से और पढ़ें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।